सभी सनातन प्रेमी बंधुओं को ओम नमस्ते। जय सनातन, जय आर्यावर्त। हम श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें हमने प्रथम अध्याय का स्वाध्याय कर लिया था। और प्रथम अध्याय के अंत में कल की कक्षा में हमने पढ़ा था कि अर्जुन है वह अपने धनुष और बाण को त्याग करके शोक से संतप्त होकर के रथ के पीछे जाकर के बैठ जाता है। उसके पश्चात क्या वृतांत होता है, इस विषय में आज हम दूसरे अध्याय में स्वाध्याय करेंगे। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। तो सर्वप्रथम तो हमें यह जानना चाहिए कि यह सांख्य योग क्या है, अर्थात दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग क्यों रखा गया है। तो इस दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के सम्यक ज्ञान का उपदेश दिया है। तो इसी आत्म और अनात्म के ज्ञान को ही सांख्य योग कहा जाता है, जिसको जान करके अर्जुन अपने आप को जान सकता है, समझ सकता है, अपने आप को पहचान सकता है। और जो व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है वही अपने कर्तव्य पथ पर अडिग होकर के खड़ा हो सकता है, अर्थात पुनः अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग का अर्थात आत्म और अनात्म का ज्ञान कराते हैं, उपदेश देते हैं। आइए स्वाध्याय करते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय राजा धृतराष्ट्र से पल पल की खबर देता है, पल पल की सूचना देता है और बतलाता है कि हे राजन, अर्जुन तो विषाद से ग्रस्त होकर के, दुख से, शोक से संतप्त होकर के और अपने धनुष बाण को त्याग करके रथ के पीछे जाकर के बैठ जाता है और अपनी आंखों से आंसू बहाने लगता है। तो उस अर्जुन को इस प्रकार से विषाद से ग्रस्त देख करके, शोक से ग्रस्त देख करके, अश्रुपूर्ण नेत्रों वाला देख करके मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण भगवान इस प्रकार से कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। श्री भगवान उस दीनहीन अवस्था में स्थित अर्जुन से कहते हैं कि कुतस्त्वाकशमलम इदं विषमे समुपस्थितम। हे अर्जुन, हे पार्थ, हे भारत, हे कुंती नंदन, कुतस्त्वाकशमलम इदं, तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में इस विषम परिस्थिति में भला ये कश्मल, ये पाप, ये दीनहीनता, ये दरिद्रता, ये कायरता भला ऐसी विकट परिस्थिति में कहाँ से उत्पन्न हो गई, कहाँ से आ गई? अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों जैसा व्यवहार तुम्हारे मन में अचानक कहाँ से आ गया? अर्थात तू तो आर्यों की संतान है, तू तो वीरों की संतान है, तू तो महापुरुषों की संतान है, फिर ये अनार्यों के जैसा व्यवहार तुम्हारे मन में अचानक कहाँ से उपस्थित हो गया? अस्वर्ग्यम, ये तो नरक में ले जाने वाला है, ये तो तुम्हें घनघोर पाप में, घनघोर दुख में धकेलने वाला है। और अकीर्तिक्रम, तुम्हारी कीर्ति को, तुम्हारे यश को, तुम्हारे गौरव को, तुम्हारे स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाने वाला है, तुम्हारे गौरव को धूमिल करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, ये तो तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्लैब्यम मा समगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते। हे पार्थ,
तुम्हें ये क्लीबता, ये कायरता, ये तुच्छता, ये दीनहीनता है, वो शोभा नहीं देती है, क्योंकि तू वीरों की संतान है, तू आर्यों की संतान है, तुझे तो आर्यों के जैसा व्यवहार ही शोभा देता है। इसलिए हे अर्जुन, क्षुद्रम हृदये दौर्बल्यम, अपने हृदय की दुर्बलता को, अपने हृदय की कायरता को त्याग करके युद्ध के लिए मैदान में खड़े हो जा। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर के अर्जुन पुनः गिड़गिड़ाता है, पुनः अपने दीनहीन वचन कहता है। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, हे मधुसूदन, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च प्रतियोत्स्यामि। हे मधुसूदन, मैं अपने पूजा के योग्य, सम्मान के योग्य, सत्कार के योग्य, आदर के योग्य इन गुरुओं की, भीष्म पितामह जैसे गुरुओं की, आचार्य द्रोण जैसे गुरुओं की हत्या करने के लिए भला मैं उनसे युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ? अर्थात मैं अपने ही गुरुजनों के साथ युद्ध लड़ूं, ये तो मुझे शोभा नहीं देता है प्रभु। अपनों पर ही बाण चलाऊंगा और वो भी गुरुजनों के ऊपर, भला ये कैसे हो सकता है प्रभु? ये तो बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा। इसलिए मुझसे इतना बड़ा अधर्म मत करवाइए, इतना बड़ा पाप मेरे हाथों से मत करवाइए प्रभु। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके, हत्वार्षकामान् तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। और कहा कि गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम अपि इह लोके। हे प्रभु, हे हरिनंदन, मैं अपनों की हत्या करूंगा, अपने गुरुजनों की हत्या करूंगा, इन महापुरुषों की हत्या करूंगा। इससे तो अच्छा मेरे लिए यही श्रेयस्कर होगा, मेरे लिए यही कल्याणकारी होगा, मेरे लिए यही शुभ होगा कि मैं भिक्षुक का वेश धारण करके भिक्षा मांगते हुए अपने जीवन को जी लूंगा, परंतु अपने गुरुजनों की हत्या करके और मैं रुधिर से सने हुए भोगों को नहीं भोगूंगा। ये मेरे लिए शुभ नहीं है। मेरे लिए तो श्रेयस्कर यही है कि मैं भिक्षा मांग करके खा लूंगा, परंतु मैं अपने गुरुजनों का रक्त नहीं बहाऊंगा। ये मुझे उचित नहीं लगता है। न च एतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। और कहता है कि न च एतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो, मैं न तो ये जानता हूँ कि हम दोनों में से, अर्थात कौरवों और पांडवों में से, दोनों में से कौन महान है। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, और हम दोनों में से कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं इस बात को भी नहीं जानता हूँ। परंतु यानेव हत्वा न जिजीविषामः, जिन अपनों की हत्या करके मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ, वही मेरे सामने खड़े हैं। भला मैं ऐसे में अपनों की ही, अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों की, अपने भाइयों की ही, अपने गुरुजनों की, अपने ही सगे संबंधियों की हत्या भला कैसे कर सकता हूँ? अर्थात अपनों की हत्या नहीं कर सकता हूँ। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्येस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे प्रभु, हे मधुसूदन, मैं आपका शिष्य हूँ।
और मैं आज आपकी शरण में आया हूँ। मैं दीनहीन अवस्था में धर्म सम्मूढ़ चित्त वाला हो चुका हूँ। मेरी बुद्धि है वो कार्पण्यता के, कायरता के, दीनहीनता के दोष से युक्त हो गई है। इसलिए मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे युद्ध लड़ना चाहिए अथवा नहीं लड़ना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसलिए यत श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, इसलिए हे प्रभु, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, शुभ है, उसके बारे में जरा मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए। मुझे सुझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपात्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। और कहता है कि न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, अर्थात ये घनघोर शोक जो मेरी इंद्रियों को भी सुखाने वाला है, मेरे तन बदन को सुखाने वाला है, ऐसे घनघोर शोक को मैं दूर होते हुए नहीं देख रहा हूँ। अर्थात समृद्ध साम्राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए अथवा स्वर्ग लोक, इंद्रलोक, देवलोक ही मुझे क्यों ना प्राप्त हो जाए, फिर भी मेरा ये शोक है वो मुझे दूर होता हुआ नहीं दिखलाई देता है। इसलिए हे प्रभु, आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, इसलिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियां आती रहती हैं जिस समय हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी संशय से बाहर निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये सांख्य योग का उपदेश अर्जुन को देते हैं। आगे संजय है वो धृतराष्ट्र से बतलाते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्से इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। एवं उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप, इस प्रकार से कहता हुआ गुडाकेश अर्थात अर्जुन चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। क्या कहता हुआ? न योत्से इति गोविंदम, हे गोविंद, हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार से कहते हुए अर्जुन है वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, मौन हो जाता है। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तो अर्जुन के युद्ध नहीं लड़ूंगा ऐसा कहकर के चुप हो जाने के पश्चात उस दीनहीन अवस्था में अर्जुन को देख करके भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए अर्जुन से इस प्रकार से वचन कहते हैं कि श्री भगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञवादाञ्च भाषसे गतासु न गतासूंच नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान क्या कहते हैं? अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाञ्च भाषसे। हे अर्जुन, तू तो शोक न करने वाली बातों पर शोक करने लग गया है। अर्थात जिन बातों पर शोक नहीं करना चाहिए उन बातों पर भला इतना बड़ा शोक, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा संशय तुम्हें शोभा नहीं देता है। और ऊपर से बातें बड़ी बड़ी करते हो,
प्रज्ञावादांच भाषते। बड़े बड़े विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो कि अपनों की हत्या करना अच्छी बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ा पाप है, अनर्थ का कारण है। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन विकट परिस्थिति में इस प्रकार से शोक से ग्रस्त हो गए हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि गतासु न गतासुंच नानु शोचन्ति पंडिताः। जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो आने जाने वाली बातों पर कभी शोक नहीं करते हैं। अर्थात जीवन में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो आनी जानी है, जो आती जाती रहती हैं, तो ऐसी परिस्थितियों पर बुद्धिमान लोगों को कभी शोक नहीं करना चाहिए। न त्वेवाहं जातो नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि न तु एव अहम जातु नासम, न तो कभी ऐसा है कि मैं पहले नहीं था इस संसार में, और न कभी ऐसा हुआ है कि तू कभी नहीं था, और न इमे जनाधिपाहा, और न कभी ऐसा हुआ है कि ये जो महारथी तुम्हारे सामने खड़े हैं ये कभी इस संसार में उत्पन्न नहीं हुए हो। न चैव न भविष्यामः, न तो ऐसा हुआ है कि हम सब लोग पहले नहीं थे, या वर्तमान में नहीं है, या कभी भविष्य में नहीं होंगे। अर्थात हमारी जो आत्मा है वह अजर अमर है, नित्य है। यह बार बार पुराने शरीरों को त्याग करके नए शरीरों को धारण करती रहती है, अर्थात नए जन्म लेती रहती है। इसलिए हमारा अस्तित्व है वो पुनः पुनः बना रहता है। आज भी हम स्थित हैं और मरने के बाद पुनः हमारा जन्म हो जाएगा, पुनः हम इस पृथ्वी लोक पर आ जाएंगे। इसलिए हमको शोक नहीं करना चाहिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। और कहते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे, इस देह में, इस शरीर में जो आत्मा है वह तो नित्य है, बल्कि जो शरीर है यही कौमार्य अवस्था को, यौवन अवस्था को और जरा अवस्था को प्राप्त होता है, और उसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो वृद्धि और क्षय तुम्हें दिखाई दे रहा है ये तो हमारे शरीरों में होता है, हमारी आत्मा में तो कभी वृद्धि और क्षय नहीं होता है। वह तो अक्षय है, अजर है, अमर है, नित्य है, उसका कभी भी लेश मात्र भी नाश नहीं होता है। यह आत्मा तो तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति, ये आत्मा तो पुनः नए शरीर को, नई देह को धारण कर लेती है और नए जन्म को प्राप्त कर लेती है। इसलिए इस सत्य को जान करके धीर वीर पुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए, मोह ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यांस् तांस् तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदाः। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, हे अर्जुन, ये जो इंद्रियों के विषय हैं ये सब हमें सुख दुख, शीत ताप, मान अपमान, लाभ और हानि ये सब प्रदान करने वाले होते हैं, क्योंकि ये सब आने जाने होते हैं, ये सब अनित्य होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, हे कौन्तेय, तू इन सुख दुख को, लाभ हानि को देख करके विचलित मत हो, बल्कि इन सब को सहन करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जा। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते एते पुरुषम पुरुषर्षभ है, जिस पुरुष को अर्थात जिस मनुष्य को ये
मात्रा स्पर्श अर्थात ये इंद्रियों के विषय, अर्थात ये सुख दुख, ये मान अपमान, ये हानि लाभ, ये जय और पराजय, ये विचलित नहीं करते हैं, तो वही पुरुष है, वो वही पुरुष श्रेष्ठ होता है, पुरुषार्थ होता है। इसलिए ऐसे धीर वीर पुरुष को जो सुख और दुख में समान रहता है, अर्थात सुख और दुख में, हानि और लाभ में कभी विचलित नहीं होता है, वह अमृतत्वाय कल्पते, वह उस अजर अमर पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह अजर हो जाता है, अमर हो जाता है, अमर पद को प्राप्त कर लेता है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस् अनयोस्तत्वदर्शिभिः। और कहा कि न असतो विद्यते भावो, जो निश्चित है, जो भाव है, जो निश्चित है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता है, और जो अनिश्चित है उसका कभी भी भाव नहीं होता है, अर्थात जो सत्य है वो कभी मिट नहीं सकता है, और जो असत्य है उसकी सत्ता नहीं हो सकती है। इसलिए जो तत्वदर्शी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने इस सत्य और असत्य दोनों के परिणाम को देख लिया है, इन दोनों के रहस्य को देख लिया है। इसलिए तू भी इन सत्य और असत्य को जान करके, इस मिथ्या और नित्य को जान करके अपने कर्तव्य पथ पर चलना प्रारंभ कर दे। यही तुम्हारा इस समय कर्तव्य है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हे अर्जुन, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं, जिस परम तत्व के अंदर यह संपूर्ण विश्व, यह संपूर्ण जगत, यह संपूर्ण सृष्टि, यह संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, ओतप्रोत है, गुथा हुआ है, विद्यमान है, उस परम तत्व को तू अविनाशी जान। और उस अविनाशी तत्व का, उस अव्यय तत्व का कभी विनाश नहीं हो सकता है, अर्थात उस अविनाशी तत्व का इस संसार में कोई विनाश नहीं कर सकता है, उस अविनाशी तत्व को कोई मिटा नहीं सकता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। फिर नाश किसका होता है? जब उस परम तत्व का नाश नहीं होता तो किसका नाश होता है? इस बारे में बतलाया कि अंतवंत इमे देहा नित्य से उक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेय से, जो अप्रमेय है अर्थात जो अनाशिन है, अर्थात जो हमारा शरीरी आत्मा है, जो नित्य है, उसने जिन शरीरों को धारण कर रखा है उन शरीरों का अंत होता है, अर्थात हमारे जो शरीर है वो अंत स्वभाव वाले हैं, परंतु हमारा जो शरीरी है, जो आत्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता है, उसका कभी भी अंत नहीं होता है। इसलिए इस अजर अमर नित्य तत्व को जान करके तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यम या एनं वेत्ति हन्तारम, हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है अर्थात हत्यारा समझता है, ये चैनम मन्यते हतम, और जो कोई ये समझता है कि ये आत्मा किसी अन्य की हत्या करता है, तो उभौ तौ न विजानीतो, तो वे दोनों लोग ही जो इसको हत्यारा समझते हैं अथवा इसकी हत्या होना समझते हैं, वो दोनों लोग ही अज्ञानी हैं, अर्थात वो दोनों लोग ही सत्य को नहीं जानते हैं। क्योंकि सत्य तो ये है कि ना अयम हन्ति न हन्यते, क्योंकि ये आत्मा है
न तो ये किसी दूसरे की हत्या करती है और न ही इसकी कोई हत्या कर सकता है। अर्थात ये आत्मा न तो मरता है और न ही किसी को मारता है। जो इस प्रकार से जान लेता है, सच में वही तो परम ज्ञानी है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित, इस आत्मा की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, ये जो आत्मा तुझे दिखलाई दे रही है, तू सोच रहा होगा कि जब शरीर मर जाते हैं तो ये आत्मा भी मर जाती होगी। जब शरीरों का अंत हो जाता है तो इस आत्मा का भी अंत हो जाता होगा। तू सोच रहा होगा कि शरीरों का जन्म होता है तो आत्मा का भी जन्म होता होगा। शरीरों की मृत्यु होती है तो आत्मा की भी मृत्यु होती होगी। परंतु हे अर्जुन, ऐसा नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित, इस आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, और न ही कभी ऐसा हुआ है कि ये आत्मा पहले नहीं था या आज नहीं है या फिर भविष्य काल में नहीं होगा। अजो नित्य है शाश्वतो अयम पुराणो, यह तो अजर अमर है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। इसलिए मृत्यु तो शरीरों की होती है, आत्मा की नहीं होती है अर्जुन। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। वेदा विनाशिना नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। वेद अविनाशिनम नित्यम या एनम अव्ययम अजम अव्ययम, जो इस अज को अर्थात अजन्म को, जन्म न लेने वाले को, इस अव्यय तत्व को, इस नित्य तत्व को, इस अविनाशी तत्व को जान लेता है। हे अर्जुन, हे पार्थ, भला वह किसी की हत्या कैसे कर सकता है और कैसे ही वह स्वयं मर सकता है। अर्थात जो इस अजर अमर अव्यय अविनाशी और नित्य तत्व को जान लेता है, वह न तो किसी दूसरे की हत्या करता है और न ही वह स्वयं मरता है। अर्थात स्वयं भी सदा सर्वदा विद्यमान रहता है और किसी अन्य की भी हत्या नहीं करता है। यह आत्मा तो अजर अमर है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जिस प्रकार से हमारे ये जो वस्त्र हैं, जब ये वस्त्र पुराने हो जाते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तो इनको त्याग करके हम नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, इन पुराने वस्त्रों को त्याग करके जिस प्रकार से हम नए नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, उसी प्रकार से जीर्ण शीर्ण हो चुके इस शरीर को भी त्याग करके हमारी यह आत्मा है वह नए शरीरों को धारण कर लेती है। अर्थात नया जन्म प्राप्त कर लेती है, अर्थात पुनः से एक नए शरीर में उपस्थित हो जाती है। क्योंकि यह पहले भी विद्यमान थी और उसके बाद भी विद्यमान है। इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, केवल शरीरों का नाश होता है। शरीरों के नाश होने के बाद यह आत्मा पुनः नए नए शरीर धारण कर लेती है। तो आज हम यहीं पर समापन करते हैं। शेष स्वाध्याय हम कल के पाठ में करेंगे, कल की कक्षा में करेंगे। अतः आज विराम देते हैं।
शांति शांति शांति।